गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में कक्षा 10 को आंकिक प्रश्न आपको हल करके बताएंगे। आप ध्यान से समझे, ये अति महत्वपूर्ण है। अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः। वो कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो बच्चों उसने कहा है वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 3/2 है। तो दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। अब देखिए हमने लिखा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखिए वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसको पहले लिखते। तो वायु हो गई एयर, वायु क्या हो गई एयर, तो हमने लिख दिया AN। और जल हो गया W, ये आपका A हो गया, ये आपका W। तो आपका ANW बराबर 4/3, ANW बराबर 4/3। अब देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु क्या हो गया A हो गया एयर, और कांच क्या हो गया G। वायु A हो गया, कांच क्या हो गया G। तो ये आपको शॉर्ट में लिख दिया ANG बराबर 3/2, ANG बराबर 3/2। तो वो कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जल का कांच के सापेक्ष, तो देखिए जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष, सापेक्ष कह रहा है तो इसलिए हमने G पहले लिखा है, और जल का पूछ रहा है तो W ये लिख दिया। अब क्या जल का कांच के सापेक्ष, को कांच के सापेक्ष पूछ रहा है तो इसलिए कांच नीचे लिखेंगे, कांच कहाँ लिखेंगे नीचे। और जल का पूछ रहा है, जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो ANW अपॉन के ANG, ANW अपॉन के ANG। A हो गया एयर, W वाटर, एयर और गिलास। अब देखिए यहां से अब इसका वैल्यूशन हम रखेंगे। ANW आपको दिया हुआ है, ANW है 4/3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/3। ANG आपको दिया 3/2, यहाँ लिख लेंगे 3/2। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए बराबर 4/3। अब इसको यहाँ पे पलट लेंगे, 3/2 है, इसको लिख लेंगे 2/3, 2 ऊपर 3 नीचे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 तिया 9। तो कितना आया आपके पास 8/9। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक GNW आपके पास आ गया 8/9। ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए।